500 साल से जिसका हर भारतवंशी को इंतजार था, वो अब खत्म होने वाली है। अवध नगरी में फिर से प्रभु श्री राम आने वाले हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है। सारा देश राम भक्ति में लीन है। देश के हर मंदिर और देवालयों में भजन कीर्तन हो रहा है। सोशल मीडिया हो फिर सैटेलाइट टीवी चैनल, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर जगह छाए हुए हैं। देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की अपील ने जादू कर दिया है। सनातन प्रेमी राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को वैश्विक रूप देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी कैबिनेट प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर आतुर है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी राम भक्तों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था की है। पवित्र नगरी अयोध्या में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश विदेश से आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और आज से ही अयोध्या में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लग गई है। अयोध्या में सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा जिसके पास होगा, वो भी QR कोड वाला। यहां तक कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित मेहमानों को भी पास दिखाना अनिवार्य है। पूरी अवध नगरी में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए कमांड सेंटर बनाए गए हैं। सीएम योगी ने आज सरयू घाट से लेकर राम मंदिर का भी दौरा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए और अयोध्या की रखवाली और राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। आज हम अपने खास कार्यक्रम राम राज्य में आपको अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी 25 खास तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। रामनगरी अयोध्या में 500 साल बाद रामलला भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे। प्रभु श्री राम के ससुराल नेपाल स्थित जनकपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए नेक अवध नगरी पहुंच चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नेक को स्वीकार किया है। अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को जब अपने बाल रूप में विराजमान होंगे, तो रामलला की आरती के लिए शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल होगा, जो राजस्थान के जोधपुर से आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भोग लगाने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन से लड्डू अयोध्या पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लड्डू का निरीक्षण भी किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में कलश यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में कलश यात्रा निकाली गई। तस्वीर आपके सामने है। तालों की नगरी अलीगढ़ से भी प्रभु श्री राम के लिए एक नायाब तोहफा राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की गई। वो तोहफा है अनोखा ताला, जिसका वजन 4 किलो है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती अयोध्या लेकर गईं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया है। भारती का कहना है कि रामलला को समर्पित ये विशेष ताला अलीगढ़ को देश विदेश में एक नई पहचान दिलाएगा। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन राम भक्तों ने यूपी के इटावा में कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। अब खबर मथुरा से, जहां से राम भक्तों ने रामलला के लिए सुगंधित धूप अयोध्या भेजी। इस धूप को खास सामग्री से तैयार किया गया। धूप के जलते ही चहुओर ऐसी सुगंध बिखरेगी कि राम भक्त प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे। अगली खबर भी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से है, जहां से राम भक्तों ने प्रभु के आगमन से पहले ही भोग के लिए देसी घी से निर्मित लड्डू अवध नगरी भेज दिए। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के बीच बतौर प्रसाद लड्डू का वितरण किया जाएगा। अब खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां से राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के लिए चरण पादुका राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित की है। आपको ज्ञात होगा कि जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे, तब प्रभु श्री राम के अनुज भरत ने श्री राम के चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रख के अवध नगरी की सेवा की। इसलिए चरण पादुका का विशेष महत्व है। विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार पीएम नरेंद्र मोदी ने राम भक्तों से अपील की है कि वो तन मन धन से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएं, क्योंकि 500 साल बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं।
अब खबर देश के दक्षिण राज्य कर्नाटका से है, जहां से अवध नगरी को सजाने के लिए विशेष सौगात भेजी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट को कर्नाटक से ट्रकों में भरकर फूल अयोध्या भेजे गए। इन्हीं फूलों से रामनगरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाया जाएगा। अब खबर उस अवध नगरी की जहां त्रेता युग की झलक दिख रही है। प्रभु श्री राम के आगमन से पहले ही पूरी अयोध्या फूलों से आच्छादित हो गई है। सजावट ऐसी कि आंखें हटती ही नहीं। आप भी हिंदी खबर पर देखिए और राम भक्ति में लीन हो जाइए। रामेश्वरम से प्रभु श्री राम का शिला यूपी की औद्योगिक नगरी नोएडा पहुंची। नलनील मंदिर से राम शिला लाई गई है। हिंदी खबर संवाददाता ने उस सोसाइटी का जायजा लिया जहां राम शिला की पूजा अर्चना हुई। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंदिर की साफ सफाई की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपने आसपास के मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले साफ सफाई की अपील की थी, जिसका गहरा असर दिखाई पड़ रहा है। अब खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना भी की। अगली खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां प्रभु श्री राम के बाल रूप का दर्शन हिंदी खबर के जरिए कीजिए, जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू परिषद ने 19 जनवरी को जारी किया। कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार योगीराज ने रामलला की मूर्ति तैयार की है, जिसे 6 महीने के अथक प्रयास से योगीराज ने अनवरत अयोध्या में रहकर ही तैयार की। खास बात यह है कि मूर्तिकार योगीराज पीएम मोदी के बहुत करीब है। सीएम योगी ने अयोध्या यात्रा के दौरान पंचवटी का दौरा किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा भी लिया। 22 जनवरी को जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मनमोहक तो है ही, अद्भुत भी है। हिंदी खबर पर आप भी दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के बाल रूप का। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। देवराहंस बाबा न्यास बोर्ड ने भोग के लिए लड्डू तैयार किया है, जिसे राम भक्तों में बांटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी का दौरा किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य से भेंट की और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य राम मंदिर के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाई और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि घट घट के वासी हैं प्रभु श्री राम। इतना ही नहीं, भारतवासियों के हर दिलों में बसते हैं भगवान राम। इसी की एक वानिकी बरेली में देखने को मिली। क्या है वो खास बात, देखिए बस 1 मिनट में।